students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about money. मनी हम सबको पता है, हम सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज़ हमें परचेज करनी होती है तो उसके लिए हमें मनी का इस्तेमाल करना होता है. तो चलिए आज हम मनी के बारे में ही पढ़ेंगे. ओके. Parents wanted to buy a gift for her birthday. When they went to the toy shop, what did they see? A pretty big piggy bank, and they thought that baby would be pleased. So parents को ना बच्चे के बर्थडे के लिए लेना था गिफ्ट. तो गिफ्ट शॉप में जाते हैं और उन्हें क्या नज़र आता है? एक पिगी बैंक नज़र आता है. जिस पिगी बैंक जिसमें आप पैसे डालते हैं, गुल्लक जिसे हम कहते हैं. तो वो सोचते हैं कि बेबी जो है वो बहुत ही प्लीज्ड होगा, यानी कि बहुत खुश होगा. ओके. प्लीज मीन्स हैप्पी. So they gave her the piggy bank, and just to start her off, parents gave a 100 rupee note and 20 rupee coin. अब पिगी बैंक उन्होंने बच्चे को दिया और उसको स्टार्ट करने के लिए पेरेंट्स ने क्या किया कि 100 रुपी का नोट दिया और 20 रुपी का कॉइन. Baby was as excited as she could be. She counted out the money to be rupees 50. She put it all in the piggy bank and decided that she would save a rupee. She thought she would drop into the piggy bank every day. अब बेबी बहुत एक्साइटेड थी. उसने मनी काउंट किया और उसको लगा 50 रुपीज़ है, एंड उसने पिगी बैंक में डाल दिया. और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो सेव करेगी, और उसने ये भी सोचा कि वो हर दिन 1 रुपये उस पिगी बैंक में डालेगी. ओके. एक्सरसाइज 10.1 इज गिवन ओवर हियर. बच्चों आपको मनी का टोटल करना है. ओके. वो तो आप आराम से कर सकते हैं. ओके. Rupees and paise. When we write rupee, okay, this is the symbol for rupee, and paise together, we separate them using a dot. For example, 32 rupees and 60 paise को हम कैसे लिख सकते हैं? 32 rupees and then there is a dot. Dot से हम पैसे को separate करते हैं. And don't forget to use this symbol. Okay. Exercise 10.2. Do it yourself. नेक्स्ट, कन्वर्टिंग रुपीज़ टू पैसे. रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है. यू नो दैट बिटवीन रुपी एंड पैसे, रुपी हैज़ अ लार्जर वैल्यू. ओके. एंड 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. सो व्हाट अबाउट रुपीज़ 8? रुपी डेज में कितने पैसे होंगे? 8 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास आ जाएगा 800 पैसे. एंड नाउ व्हाट अबाउट 9 रुपीज़ एंड 55 पैसे? मीन्स अब आपके पास रुपी भी है और पैसे भी हैं. सो आप रुपी को कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 900 पैसे हो जाएगा, और उसमें 55 पैसे को प्लस कर देंगे. ओके. सो यू विल गेट 955 पैसे. ओके. एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे. पैसे में कन्वर्ट करना है 35 रुपीज़ और 30 पैसे को. सो बच्चों क्या करेंगे? देखिए आपने क्या करना है, जस्ट पुट अ डॉट. पैसे को सेपरेट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं. सो यू विल राइट 35 रुपीज़ एंड देन डॉट एंड 30 पैसे. ओके. ये तो आपका रुपीज़ में है, बट आपको कन्वर्ट किस में करना है? पैसे में. ओके. सो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? इस डॉट को हटा देंगे. तो 3530 और पैसे आप लिखेंगे. अब आप रुपी का सिंबल नहीं लगाएंगे. ओके. सो सिमिलरली बच्चों, यू विल डू बी पार्ट ऑल्सो. ओके. मैथ्स फैक्ट्स. There is an even shorter method to convert rupees into paise. All you have to do is write the money in number value and then remove the rupee and dot and write paise at the end. But there should be paise denomination. अच्छा, एक और short method है. Short method क्या है कि जैसे आपके पास, आप डायरेक्ट क्या करेंगे? रुपी को हटा दीजिए और डॉट भी हटा दीजिए. ओके. और आपके पास ये पैसे हो जाएगा. ओके. बट आपको लास्ट में पैसे ज़रूर लिखना पड़ेगा. पैसे डिनोमिनेशन. ओके. नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग पैसे इंटू रुपीज़. अब पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. नाउ वी नो दैट द डॉट सेपरेट द रुपी एंड द पैसे. द 2 digits आफ्टर द डॉट आर मेंट फॉर द पैसे वैल्यू. To convert paise into rupees, count 2 digits from the right and put a dot after the second digit. Then remove the paise and write the symbol of rupee in front of the value. अब आपको क्या करना है? देखिए डॉट रुपी और पैसे को सेपरेट करता है, आपको पता है. सो जो 2 डिजिट्स डॉट के बाद होती हैं वो होती हैं आपकी पैसे की वैल्यू. अब पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आपने 2 डिजिट्स को राइट से काउंट करना है और एक डॉट लगा देना है सेकंड डिजिट के बाद. ओके. और फिर उसके बाद पैसे रिमूव करके रुपी का सिंबल लगाना है. जस्ट सिंपल. ओके. एग्जाम्पल देखते हैं. 567 पैसे. 567 लिखेंगे और राइट से आपने 2 डिजिट को काउंट करके डॉट लगाना है. 1 2 और यहाँ पे आप क्या आ जाएगा? रुपी का सिंबल.
Okay, so similarly you will do B part and do this exercise also. Okay, addition and subtraction. When you add and subtract money, you follow the same method as when you add and subtract ordinary numbers. But what you must remember is that the paise must always be separated from the rupees, either with a dot or by writing them in different columns. तो जब भी आप मनी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप सेम मेथड को यूज़ करते हैं, विथ सेम मेथड जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, बट हाँ, यहाँ पे आपको क्या रखना है कि रुपीज़ को पैसे से सेपरेट करना है. ओके, या तो आप डेट से कर सकते हैं या फिर डिफरेंट कॉलम्स बना सकते हैं. ओके, सो चलिए ऐड करते हैं. आपको ऐड करना है इन दोनों रुपीज़ को. सो आप दो कॉलम बनाएंगे, 1 फॉर रुपीज़, 1 फॉर पैसे. 243 रुपीज़ एंड 50 पैसे, 327 रुपीज़ एंड 61 पैसे. एंड नाउ लेट्स ऐड, जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड करते हैं. 1 + 0 1, 6 + 5 11, 1 कैरी. 7 + 3 10 + 1 11, 1 कैरी. 4 + 2 6 + 1 7, 3 + 2 5. ओके, सो आपके पास से कितना आ गया? रुपीज़ 571. एंड जो पैसे वो आपको डॉट से उसको सेपरेट करेंगे, 11 पैसे. ओके, मैथड्स क्या है देखिए. नंबर 1, राइट द रुपीज़ एंड पैसे अंडर रुपी एंड पैसे रिस्पेक्टिवली. दो कॉलम्स आपके बनेंगे. 2, इन बोथ द केसेस यू ऐड द पैसे फर्स्ट. हम पैसे को पहले ऐड करेंगे. 3, रीग्रुप इफ रिक्वायर्ड, जैसे हमने यहाँ पे रीग्रुपिंग किया. ओके, एंड देन ऐड द रुपीज़. 5, इन द मेथड यूजिंग द डॉट, मेक श्योर दैट डॉट कम्स आफ्टर अंडर द डॉट फॉर ऑल वैल्यूज़. और डॉट अगर आप डॉट से कर रहे हैं प्लस ना, मीन्स अगर आप अलग अलग कॉलम्स नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, डॉट के नीचे डॉट होना चाहिए. ओके, तो ये आप मेक श्योर करेंगे. राइट. सब्ट्रैक्शन, तो देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे होगा बच्चों. सब्ट्रैक्शन भी सेम मेथड से होगा. ओके, आप कॉलम्स बना लेंगे, पहले रुपीज़ एंड पैसे का, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले पैसे को फिर रुपीज़ को. और अगर डॉट से करना है तो डॉट के नीचे डॉट होना चाहिए. ओके, सो करते हैं हम डॉट मेथड से करते हैं. 489.25. ओके, एंड 356.34. ओके, मेक श्योर डॉट के नीचे डॉट होना चाहिए. ना सब्ट्रैक्ट. 5 - 4 is 1. 2 - 3 is not possible. Regroup, ये 12 हो जाएगा. 12 - 3 is 9. Then put a dot. 8 - 6 is 2. 8 - 5 is 3. And 4 - 3 is 1. So आपके पास आ जाएगा 132 रुपीज़ एंड 91 पैसे. अब इसके मेथड्स क्या हैं? सेम है. नंबर 1, as in addition, write the values under rupees and paise respectively. 2, subtract the paise first. हमने पहले पैसे को subtract किया ना. Here regrouping of rupee 9 is equals to rupee 8 and 100 paise. So we now get 125 paise minus 34 paise is equals to 91 paise. Okay. 3, then we subtract the rupee value to get 132. 4, make sure in the column method the right values are written under the right columns, and in the dot method the dot comes under each other for all values. Okay, now let's check out word problems. Renu put rupees 868 and 75 paise in her piggy bank on Monday morning. She removed rupees 345 and 85 paise in the evening. How much money is there in the piggy bank now? अच्छा, रेनू ने अपने पिगी बैंक में मंडे मॉर्निंग को कुछ पैसे डाले और फिर सेम इवनिंग में उसने कुछ पैसे निकाल भी दिए. तो उसके पास कितना पैसा बचेगा? ऑफ कोर्स कम हो जाएगा क्योंकि उसने पहले जमा किए और वहाँ से निकाल दी. तो आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो आप कॉलम्स बना लेंगे. रुपीज़ 868 एंड 75 पैसे में से आप माइनस करेंगे रुपीज़ 345 एंड 85 पैसे. ओके, 5 - 5 is 0. 7 - 8 is not possible. So regroup it. 17 - 8 is 9. Put a dot. Dot के नीचे बच्चों डॉट आना चाहिए. Remember that. 7 - 5 is 2. 6 - 4 is 2. 8 - 3 is 5. Okay, so rupees 522 and 90 paise is the answer. Okay. So exercise 10.4 is given over here, students. Do it yourself. Okay. Now multiplication and division.
When we multiply or divide money, it is the same as we do with ordinary numbers. After multiplication, we must always remember to separate the paise from the rupees by putting a dot after 2 digits from the right. देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कैसे करेंगे, जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं. बस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने याद रखना है कि आपको पैसे को रुपीस से सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ डॉट. वो भी कब आएगा, राइट से 2 डिजिट के बाद. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस अमाउंट बाय 4. ओके, सो मल्टीप्लाई. फर्स्ट आप डॉट भूल जाइए कि देयर इज एनी डॉट. 4 5s are 20, 2 carry. 4 4s are 16 plus 2 18, 1 carry. 4 8s are 32 plus 1 33, 3 carry. 4 2s are 8 plus 3 11. ओके, अब आप क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे आफ्टर 2 digits starting from right 1 2. Okay, so this is your answer. Example 2, Mayur sold movie tickets in his colony and received a total of rupees 500. If he sold the tickets to 20 people, then how much did each ticket cost? मयूर मूवी टिकट्स बेच रहा था अपनी कॉलोनी में और उसको टोटल 500 रुपये मिले. अगर उसने 20 लोगों को टिकट्स बेची तो उस हर टिकट का कॉस्ट कितना था, तो आप टोटल मनी को नंबर ऑफ पीपल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, सो 500 रुपीज़ को आप डिवाइड कर देंगे 20 से. ओके, सो आपका आंसर आ जाएगा 25. यानी कि जो एक टिकट का कॉस्ट था वो था रुपीज़ 25. Okay students, now exercise 10.5 is given over here. Do it yourself. Okay, and also keep doing practice of this chapter.